परमिएबिलिटी। और परमिएबिलिटी के बारे में अगर बोला जाए तो आप परमिएबिलिटी को देखते आए हो कि के से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, एमएम पर सेकेंड आपके पास में होता है। कहने का मतलब कि आपके पास कोई भी सॉइल मास है, उसमें एक तरफ से एंटर किया, दूसरी तरफ से आउट हुआ, तो सॉइल में से जिस स्पीड से फ्लो कर रहा होगा वाटर आपके पास में उससे जिस स्पीड से फ्लो कर रहा होगा, आप उसको क्या बोल देते थे? परमिएबिलिटी। तो ये तब तक ठीक था जब आपके पास एक पर्टिकुलर सॉइल मास था। अब अगर मैं बोल दूं कि यहां पर सॉइल में स्ट्रेटिफिकेशन है या स्ट्रेटिफाइड सॉइल है, तो इतना भारी भरकम वर्ड नहीं है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर का बन जाना, कि मान लो कि आपके पास में एक सॉइल का लेयर ये अलग है, एक सॉइल का लेयर ये अलग है और एक सॉइल का लेयर ये अलग है। तो मैंने इसके केस में दो चीजें दिखाई हैं, एक बार ये दिखाया, एक बार ये दिखाया है। तो यहां पर कहानी क्या है कि अगर मान लो कि लेयर के फॉर्म में यहां पर सॉइल है और तुमको परमिएबिलिटी पूछा जाए, तो कैसे आप, क्योंकि परमिएबिलिटी का वैल्यू तो एक ही निकाल के दोगे, ऐसा तो बोलोगे नहीं कि इतनी देर के लिए इतना है, इतनी देर के लिए इतना है, इतनी देर के लिए इतना है। एक रिजल्टेंट परमिएबिलिटी का वैल्यू आपको चाहिए होगा। और अगर रिजल्टेंट परमिएबिलिटी की बात करें तो उसकी कहानी देखो तुम। यहां पर अगर मैं बोलूं कि यहां पर फ्लो कैसे हो सकता है, तो आप सिलेबस में पढ़ते हो 2D फ्लो। तो 2D फ्लो में आपके पास में एक फ्लो का एग्जांपल ये रहा, एक फ्लो का एग्जांपल ये रहा। कहने का मतलब कि एक सॉइल का लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। सिमिलरली यहां पर 3 लेयर। तो 2 टाइप से फ्लो यहां पर आप देखते हो। या तो आपके पास में फ्लो जा रहा होगा, पहले आपके पास में कुछ इस तरीके से, मैंने एक डायरेक्शन बोल दिया, ध्यान रखना। मेरे कहने का मतलब यहां ये बिल्कुल नहीं है कि ये फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ या फिर यहां पर दाएं से बाएं की तरफ जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहना कभी भी नहीं, वहीं पर हम सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। मैं कह रहा हूं कि पानी पहले, वाटर आपके पास में पहले इस लेयर में पास किया, उसके बाद इस लेयर में गया, उसके बाद इस लेयर में गया, तो ये मैंने बोल दिया जेड डायरेक्शन में फ्लो। दूसरे टाइप का फ्लो हो सकता है कि फ्लो, जो पानी का फ्लो है वो तीनों लेयर में एक साथ इंटर कर रहा हो, एक साथ इंटर कर रहा हो। इसका मतलब क्या है? ये आपका एक प्लेन है, कहने का मतलब जो फ्लो है आपका वो यहां पर कैसा है? अलोंग द प्लेन। और यहां पर कैसा है? ये आपके पास नॉर्मल प्लेन था, इसके 90 डिग्री पर आ रहा है, तो आपने इसको बोल दिया दैट इज योर नॉर्मल टू द प्लेन। यहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, इन दो वर्डिंग को समझ जाओ। तुम इसको नजर से देखते हो कि वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टली, एंड दैट इज इनकरेक्ट। यहां पर आपसे कहने का मतलब है पहले इस लेयर में, अब मैं इसको चाहता तो तिरछा बना देता, तब भी तो यही रहता, बट उससे थोड़ा समझने में दिक्कत जाती, इसलिए डायग्राम ऐसा बना। तो पहले वाटर इसमें जा रहा, फिर इसमें जा रहा, फिर इसमें जा रहा, यहां पर तीनों में एक साथ इंटर कर रहा। तो आपको यहां पर परमिएबिलिटी दिया इसका K1, इसका K2, इसका K3। H1, H2 और H3 क्या होता है? जो पाथ आपका वाटर यहां पर ट्रेवल करता है। मैंने बोला इन तीनों में एक साथ इंटर किया, तो यहां पर H1 क्या हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, H2 ये डिस्टेंस, H3 ये डिस्टेंस। तो जब आपने यहां पर इन तीनों का K1, K2, K3 का एक रिजल्टेंट परमिएबिलिटी निकाला, तो फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर देते हो K1 H1, K2 H2, K3 H3 डिवाइड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3। ये हुआ। इस पर आ जाओ, आपके पास इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, यहां पर H1 H2 H3 क्या होगा? आपके पास यहां से यहां तक ट्रेवल किया, तो H1 यहां पर ये है, फर्क समझ रहे हो? यहां पर ये है, यहां पर ये है। जो पाथ को वाटर कवर करेगा, तो H1 H2 H3, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइड में H1 डिवाइड बाई K1, H2 डिवाइड बाई K2, H3 डिवाइड बाई K3, दैट्स इट। आपको समझाने का मतलब क्या था? समझाने का मतलब था अलोंग द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। आप इसी डायग्राम को तिरछा बना दीजिए, तो उससे ये फॉर्मूला नहीं हो जाएगा। इज इट ओके? तो आपके पास में अगर मैं बोलूं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ये फॉर्मूला, तीनों में एक साथ तो ये वाला फॉर्मूला। और अगर क्वेश्चन दो टाइप के यहां पर बनेंगे, या तो किसी भी एक कंडीशन को अप्लाई करने को बोलेगा, या तो इन दोनों को अप्लाई करके एक रिजल्टेंट निकालने को बोलता है। तो अगर मैं इसको बोल दूं Q1, इसको बोल दूं इक्विवेलेंट 2, तो जो फाइनल आपके पास में K निकलेगा रिजल्टेंट, आपके पास दैट इज इक्वल टू हो जाएगा K इक्विवेलेंट 1 इंटू K इक्विवेलेंट आपके पास में 2। तो एक तो तरीका ये रहा कि इन दोनों का आपने इसका रिजल्टेंट ये निकाला, इसका रिजल्टेंट ये निकाला, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे निकाल दिया अगर पूछा तो। मिस्टेक कहां पर करते हो? मिस्टेक तुम कहां पर करते हो वो और देख लो। तुम्हें कोई फॉर्मूला, तुम्हें वहां पर डायग्राम दे दिया और ऐसा सॉइल बना दिया, बोला इसका K1 है, इसका K2 है, फ्लो आपके पास में कुछ ऐसा जा रहा है, और तुमने तुरंत दिमाग लगाया, बोले यहां से इस तरह जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूला आ गया,
पूरा का पूरा वहीं पर सारा खत्म खेल, तुम्हारा सारा आंसर गलत। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें देखने में क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल। तुमने अभी भी दिमाग में क्या बिठा के रखा है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल नहीं है, पहले यहां पर वाटर सॉइल 1 में गया, उसके बाद सॉइल 2 में गया, तो यहां पे तो एक साथ इंटर करता था। ये केस कौन सा है, ये केस था ये वाला। और ये मिस्टेक जनरली हम करते हैं, इसीलिए यहां पर आपको बताया है कि ये नॉर्मल टू द प्लेन है, ये अलोंग द प्लेन है। यहां पर क्या है, प्लेन ये था, तो ये नॉर्मल टू द प्लेन जा रहा था। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता, अगर मैं यहां पर बोल देता कि आपके पास में सॉइल मास से फ्लो तो इस तरह है, बट सॉइल मास ये रहा, K1 ये रहा, K2 ये रहा, ऊपर का अलग नीचे का अलग, तो इतनी कहानी थी। ओके